नमस्कार, मैं आकांशु राजपूत और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकार ने लिया निर्णय। हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कैबिनेट बैठक ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से संबंधित विषयों जिसमें प्रदेश में आवारा पशुओं के लिए एक टीम का गठन किया गया और उनकी टैगिंग के बाद गौ सदनों में उनके रखे जाने का इंतजाम किया जाएगा। प्रति गाय 500 रुपए खर्च किए जाएंगे और सभी को जगह के हिसाब से गौ सदनों में रखे जाने का काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो स्ट्रे कैटल होता है, सड़कों पर जो गाय जो है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एक टीम जो है वो आज मंजूर की गई। इसमें प्रदेश में जितने भी कैटल हैं उनकी सबकी एन्यूमरेशन होकर के टैगिंग होगी, जिसमें सबसे पहले जो गौ सदनों में हैं या गौ के लिए जो है सेंचुरीज बनाई गई हैं उनकी टैगिंग होगी, और फिर जो घरों में कैटल हैं उनकी टैगिंग होगी, और फिर जो सड़कों पर जो है कैटल हैं उनकी टैगिंग की जाएगी। और जो गौ सदनों में मतलब गौशालाओं में जो गाय हैं उनको 500 रुपये पर गाय के हिसाब से जो है वो सहायता प्रदान की जाएगी, और जो सड़कों पर गाय स्ट्रे कैटल है उनको जो है वो उनमें से भी जितनी जितनी कैपेसिटी उन गौशालों में होगी उनको जो है वो गौशालों में स्थान देने के लिए उनको कहा जाएगा, और टैगिंग के बाद उनकी भी उसी प्रकार से जो है वो 500 के हिसाब से जो है वो पर कैटल दिया जाएगा। तो एक स्ट्रे कैटल की दृष्टि से जो है वो आज कैबिनेट ने लिया है। देहरा गोपीपुर में रक्षा मंत्रालय के नाम जमीन करने के साथ सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए यहां बड़ी कैंटीन बनाई जानी प्रस्तावित है। शिमला को बाबा मार्केट और अरोमा होटल के साथ लगती जमीन के ऊपर कब्जाधारियों से इसका किराया वसूला जाएगा। देहरा में जिला कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश ने ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है, जिस पर ECHS पॉलीक्लिनिक और ESM OSD कैंटीन ये जो है वो बनाई जाएगी। ये जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और सर्विंग जो हमारे सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके बहुत सारी जो हैं वो ज़रूरतें पूरी जो है वो इससे होती हैं, इसलिए उन सब के मदद करने के लिए जो है ये ज़मीन हस्तांतरण जो है वो प्रदेश सरकार ने किया है। तो एक इवैक्यू प्रॉपर्टी जो है वो पूरे प्रदेश में है, उसके बहुत सारे जो हैं वो प्रमुख रूप से शिमला में केसेस थे जो विभिन्न कोर्ट्स में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिमला के लोअर बाज़ार में, शिमला की बाबा मार्केट में और एरोमा होटल के पास जो हैं लगभग 53 केसेस हैं, ऐसे दुकानें हैं इवैक्यूएटी प्रॉपर्टी की, जिसका निर्णय 2012 में जो है वो उस समय की धूमल सरकार ने किया था कि उन लोगों को लीज पर दे दिया जाए, लेकिन बाद में वो कांग्रेस की सरकार ने निर्णय जो है वो उलट दिया था। वो आज जो है निर्णय किया गया है, जिसमें सभी लीगल ओपिनियन इत्यादि लेकर के, क्योंकि वो ज़मीन का जो मालिकाना है वो तो केंद्रीय सरकार के पास है, लेकिन उस है वो प्रदेश सरकार को हैंडओवर की गई है, और प्रदेश सरकार जो है उसकी फर्दर मैनेजमेंट
करेगी। निजी स्कूलों से फीस किस आधार पर ली जाए, इस पर भी निर्णय लिया गया, जिसमें केवल ट्यूशन फीस लेने और पिछले साल जितनी फीस लेने के आदेश दिए गए। किसी भी अध्यापक या नॉन टीचिंग स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे, ये महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है। शिक्षा विभाग ने मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को फीस किस आधार पर ली जाए, उस पर भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सभी स्कूल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। ट्यूशन फीस पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाई नहीं जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई जा रही है वही ट्यूशन फीस ले सकेंगे और किसी को भी फीस ना देने के कारण जो है वो ना तो ऑनलाइन पढ़ाई से रोका जा सकेगा और ना ही जो है वो उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोर्सिव जो है वो मेथड अपनाया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि सभी स्कूल जो टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल नहीं सकेंगे, उनको सैलरी रोक नहीं सकेंगे, उनकी सैलरी कम नहीं कर सकेंगे और उसका प्रबंध जो है वो मैनेजमेंट्स जो हैं वो करेंगे, चाहे वो ट्यूशन से हो या अपने फंड्स के द्वारा हो, क्योंकि ये संकट काल है, महामारी है, सारी वैश्विक महामारी का काल है जिसमें सबको जो है बराबरी की भागीदारी करने की आवश्यकता है। स्पेशल लैंड एक्विजिशन एक्ट के काम जारी रहेगा, जो 4 लेन आदि के काम में लगे हैं। प्रदेश में अल्कोहल की बढ़ाई गई फीस अब प्रदेश में भी स्थानीय निर्माताओं से 4 रुपए अतिरिक्त की गई है। डीसी की शक्तियां 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं, जिसके तहत डीसी जिलों में आपदा के वक्त किसी भी तरह का निर्णय ले सकने में सक्षम होंगे। स्पेशल लैंड एक्विजिशन की यूनिट हैं जो नालागढ़ में है एक यूनिट और दूसरा जो है वो अपना जो है अलग इसमें बिलासपुर इत्यादि में जो करते हैं वो दोनों यूनिट जो है वो उनको एक्सटेंशन 1 साल के लिए और दे दी गई है, जब तक ये काम जो है जो 4 लेनिंग इत्यादि का है, एक्विजिशन का है, वो चलता रहेगा, वो उनको आगे जो है बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इथाइल अल्कोहल इत्यादि जो है वो स्पिरिट्स जो है वो उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं अलग अलग परमिट्स के ऊपर। तो ऐसे कुछ यूनिट्स हैं, जैसे पिछली बार जो हैं जो बनाते हैं सैनिटाइज़र, उनको जो है वो 4.5 रुपया बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें कुछ जो है डिस्टिलरीज इत्यादि हैं जो दूसरे लाइसेंस के अंदर काम करती हैं D2 के अंदर, वो जब L19A के लाइसेंस उन्होंने भी लेने शुरू किया और सैनिटाइज़र बनाना शुरू किया, तो सैनिटाइज़र जो वो बनाएंगे उनके ऊपर भी 4.5 रुपया बाकियों के हिसाब से जो है वो बढ़ा दिया गया है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश में जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की पावर हैं, धारा 144 CRPC के अंतर्गत उनकी ये शक्तियां जो हैं वो फर्दर बढ़ा दी गई हैं। 30 जून तक जो है वो इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो है वो